सत संत असंत भेद बिलगाई, बिरानत पाल मोहि कहु बुझाई। संतंद के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने रहे संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए, श्री राम जी ने कहा। हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत असंत ही के असी करने, जिमी कुठार चंदन नचराने, कटाई पर मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव है या काम ही वृक्षों का काटना, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। धोताते सूरश्री सन्न चढ़ते जग बल्लभ, श्रीखंड अनल दाही पीटत घनी, बरसु पदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवता के सुर पर चढ़ता और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुनाकार, सब दुख दुख सुख सुख खेर देखे पर सम अभू तरीपु विमद विरागी, लोभ मरस हरस भय त्यागी। संत विषय में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों के खान होते हैं। उन्हें पराया दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र और सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित्त दिन्ने पर दया, मन बच क्रम, मम भक्ति आ माया, सभी मन प्रत आप अमानी, भरत प्रेम सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दिनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। वे भरत वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान है। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदि, तयन शीतला लता सरलता मायत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनके शीतलता सरलता उसके सभी प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों का उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसी जसो और जने उतात, संत तत्फुर समदम नियम नीति नहीं डोलई, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलाई। ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हो उनको सदा सच्चा संत जानना, जो शाम मन के विग्रह दाम इंद्रियों के निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। दो निंदा अस्तुति भय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुखपुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो हो असंत है केर स्वभाव, भूलो संगति करिया न काऊ, तिन्न कर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिलाही घिलाई हरहाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करना चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है, जिसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जही सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनही पराई, हर सही मन हूँ परी विधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ इससे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरु आकरण सब कहूँ सो, जो कर निहित अनहित तहु सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वेर क्या करते हैं। जो भलाई करता उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठा चबेना, बोली मधुर वचन जिमी मोरा, खाई मह अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है, झूठा ही चबाना होता है,
अर्थात वे लेन देन के व्यवहार से झूठ का आशय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींगे हाँक का करते हैं। हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे पूर्ण वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। दुआ परद्रोही परतार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजा। वे दूसरों से विद्रोह करते हैं, पराई स्त्री पराई धन तथा पराई निंदा में अशक्त रहते हैं। वे पमार और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभाई ओढ़न लोभाई रसन स्त्रोदर पर जम पुरत्रास ना काऊ की जो सुनी बड़ाई श्वास लेही जनु जुड़ाई। लोभ भी उनका ओढ़ना और लोभ भी बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे होते हैं। वे पशुओं के समान आहार मैथुन के भी परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी के बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांसें लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखे विपत्ति सुखी भय मानू, जगत नृपति स्वस्थ रथ परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र मान ही आपू गए आरु खाली आ नहीं करही मोह बस द्रोह करावा संत संग हरि कथा ना भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी वेद विशूषक परधन स्वामी विप्रद्रोह पर दो विशेषा दम्भ कपट जिये धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र बंद बुद्धि कामी रक्त युक्त वेदों की निंदक और जबरदस्ती पराये धन को स्वामी लूटने वाले होते हैं। दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण दो विशेषता से कहते हैं। उनके हृदय में दम्भ व कपट भरा रहता है परंतु ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। दुआ ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्रोपर कछुक वृंद बहु हो ही कलिजुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई निर्णय। सकल कुरान वेद कर कहूँ तात जन ही कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों के दुख पहुँचाने के समान कोई निष्ठा पाप नहीं है। ता समस्त गुणों पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात का पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा करी, ते सही माँ भौ पीरा कही। मोह बस अर नग अग नाना स्वार्थ रथ पर लोक नासाना। मनुष्य का शरीर धारण करने के जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहन करने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अन्य को पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन्ने काम में भ्राता, शुभ और अशुभ फल कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजी मोहि संसत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही बसते हैं। त्याग ही कर्म शुभा सुखदायक, भजी मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भासे, तेना पर ही भव जिन लखी राखे। इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देता है। मनुष्य और मुनियों के नायक
मुझको बसते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते।